नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रामपाल डिसाइडेड टू डोनेट कैनवास फॉर 10 टेंट्स कॉनिकल इन शेप विद बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर टू अ सेंटर ऑफ अ हैंडीकैप्ड पर्सनस वेलफेयर। ओके, ठीक है भाई, कोई सेंटर होगा हैंडीकैप पर्सन के लिए काम करता होगा। तो रामपाल जो है उन्होंने 10 टेंट्स डोनेट की है। तो एक टेंट की हालत देखते हैं क्या है। ये इस तरीके से, ये एक टेंट ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको कोनिकल शेप का, ये ऐसे, ठीक। और ये एक सिंगल टेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका बेस डायमीटर 14 है, तो रेडियस हो जाएगा कितना 7। तो रेडियस हो जाएगा कितना 7 मीटर। ओके, कितना 7 भाई 14 का हाफ करोगे, डायमीटर का हाफ करोगे तो 7 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस। ओके, और हाइट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स इसकी? हाइट हो जाएगी इसकी कितनी बच्चों, ध्यान से चेक करिए, हाइट 24 है ना। तो हाइट की वैल्यू आपको लेनी कितनी, 24 मीटर्स में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर वाइड कैनवास इज ₹40 पर मीटर। ओके, करेक्ट। अब इस बात को थोड़ा सा आप समझिए, देखिए कह रहा फाइंड द अमाउंट बाय विच रामपाल हेल्प द सेंटर। ओके, फाइंड द अमाउंट बाय विच रामपाल हेल्प द सेंटर, मतलब रामपाल ने कितने अमाउंट के द्वारा, यानी कि एक तरीके से कितना रुपीस का हेल्प किया, किसका, सेंटर का। अब देखो बात समझो, समझो एकदम आराम से। देखो, जब आप बाजार जाओगे या रामपाल जब बाजार जाएगा, ठीक, तो वो जो कैनवास का कपड़ा खरीद के लाएगा जिससे टेंट बनेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि टेंट का, जब टेंट को आप बनाओगे तो टेंट के बेस में कोई भी कपड़ा नहीं लगता है। कैनवास एक तरीके का कपड़ा होता है मोटा सा, ठीक। तो यहाँ बेस में कोई कपड़ा नहीं लगेगा, यानी कपड़ा केवल कहाँ लगेगा, यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में, पाई आर एल, बस इतने सरफेस एरिया का कपड़ा इसमें लगेगा, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक टेंट में, ध्यान से सुनिएगा, कैनवास यूज्ड इन वन टेंट, एक टेंट में कितना कपड़ा लगेगा, तो एक टेंट में पाई आर एल जो उसका कर्व सरफेस एरिया उसके इक्वल है ना, यानी कि कितना लगेगा पाई आर एल, और यूनिट हो जाएगी क्या, मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशंस मीटर में दिए हुए हैं ना, हाइट मीटर में, रेडियस मीटर में, ठीक। तो एक टेंट के लिए इतना, तो 10 टेंट्स के लिए कितना, सो कैनवास यूज्ड इन 10 टेंट्स इज इक्वल्स टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई, भाई एक टेंट में इतना कपड़ा लगता है पाई आर एल, तो 10 में कितना लगेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 10 इंटू पाई आर एल मीटर स्क्वायर। सही है, ये चीज़ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब रामपाल बाजार जाएगा, ठीक, तो बाजार से जब वो कपड़ा लेके आएगा, कभी आप बाजार से अगर कपड़ा लेने जाओगे, पता है क्या होता है, ये देखिए, ये इस तरीके से कपड़े की थान होती है, थान समझते हो आप, कपड़े का एक बंडल होता है। और जब इस बंडल से कपड़ा निकाला जाता है, मेरी बात ध्यान सुनो, रामपाल जाएगा बाजार, ठीक, और कपड़े का बोलेगा कपड़ा दे दो, अब कितना कपड़ा दे दो ये तो रामपाल ही जानता है, अभी हम निकालेंगे तो पता चलेगा, ठीक, ध्यान से चेक करो। ये कपड़ा ऐसे खोला जाएगा बंडल में से, देखिए खास बात क्या है, जब ये कपड़ा खुलेगा ऐसे बंडल से तो इसकी विड्थ फिक्स रहेगी, ध्यान से सुन लो, लेकिन लेंथ इसकी क्या होती है, चेंज। भाई जितना ज्यादा लेंथ का कपड़ा मांगोगे आप, उतना ज्यादा आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि कपड़े की विड्थ तो फिक्स रहती है, लेंथ का पैसा होता है, समझो भाई, चेक करो ना, कितने ज्यादा सरफेस एरिया का कैनवास आप लेके जाओगे, ये इसकी विड्थ पे नहीं डिपेंड करता है, विड्थ तो इसकी फिक्स हो गई। जितना ज्यादा लेंथ आप लोगे, ऐसे खोलोगे बंडल्स को, 1 मीटर लोगे, तो आपको कितना देना पड़ेगा, ₹40 पर मीटर, है ना। ठीक है, कह रहा है इफ द कॉस्ट 2 मीटर वाइड, 2 मीटर वाइड यानी कि बच्चों इस कपड़े की चौड़ाई तो फिक्स हो गई। यदि हम आपको इसका डायग्राम बना के दिखाएं, तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके का होगा कपड़े का, ये ऐसे देखिए, कपड़े की विड्थ तो फिक्स हो गई बच्चों, 2 मीटर वाइड है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कपड़े की लेंथ पता नहीं कितनी लेके आया, सपोज वो एल मीटर लेके आया है, कितना, एल मीटर, ठीक। तो ये जो कपड़े का सरफेस एरिया है, यही तो 10 टेंट के सरफेस एरिया के इक्वल होगा। आई रिपीट, ये जो कपड़े का एरिया है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा वो खरीद के लेके आया, क्योंकि विड्थ तो फिक्स है, और लेंथ एल लेंथ का खरीद के लेके आया, तो एल इंटू बी कर देंगे, तो कपड़े का एरिया, कैनवास का एरिया आएगा, और ये कैनवास का जो एरिया होगा, इसी कैनवास की हेल्प से तो 10 टेंट बने हुए हैं, तो 10 टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा कितना, 10 इंटू पाई आर एल, वो इस एरिया के इक्वल होगा। फिर से ध्यान से सुनो भाई, आपने ये वाला जो कपड़ा है, ये वाला जो कपड़ा है, इससे ही तो क्या बनाया है, ये टेंट बनाया है, सही है ना, तो यही तो यहां पर लगा है, ठीक है। और ऐसे कितने टेंट बनाए हैं, 10। तो कहने का ये मतलब है, कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में बच्चों, ध्यान से चेक करो, क्या, एरिया
ऑफ कैनवास परचेज फ्रॉम द मार्केट, परचेस्ड, ये उसने परचेज किया मार्केट से एल लेंथ का, परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो एरिया ऑफ कैनवास परचेज फ्रॉम द मार्केट इज इक्वल्स टू क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 टेंट्स, क्योंकि इससे ही 10 टेंट्स बने होंगे। अब बताओ एरिया ऑफ कैनवास परचेज फ्रॉम द मार्केट, ये कैसे निकालोगे, एरिया आपको दिख रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, तो लेंथ की जगह तो एल रखोगे आप, और ब्रेथ की जगह आप क्या रखोगे 2, सो एल इंटू 2 इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 टेंट्स, कितना निकाला आपने 10 इंटू पाई आर एल। ठीक, और सुनो एक काम कर लो भाई, एक काम कर लो, इसकी लेंथ को कैपिटल एल से दिखा दो। क्यों सर, क्योंकि सर स्मॉल एल से हमने किसको दिखाया है, स्लैंट हाइट को दिखाया है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, जो कैनवास का एरिया है वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू कैपिटल एल इंटू 2 इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 टेंट्स। अब यहां से कैपिटल एल की वैल्यू निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा कितने मीटर, एल मीटर से ही, ठीक, कितने मीटर कपड़ा वो खरीद के लेके आया था, कितने मीटर लेंथ का कपड़ा खरीद के लेके आया था। 1 मीटर लेंथ की कॉस्ट आपको दी हुई है, पढ़ लीजिए ₹40 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का कपड़े का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर लेंथ लेके आएगा तो ₹40 देना होगा, तो जितने मीटर लेके आएगा उतना रुपीस का हेल्प करेगा वो। ठीक, तो यहां से आप एल निकाल लो, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू पाई आर एल और डिवाइडेड बाय ये 2 आएगा नीचे, सब कुछ मीटर्स में, स्लैंट हाइट मीटर में, आर मीटर में, बस, तो एल भी किस में आ जाएगा, मीटर्स में। सॉल्व कर लो। अब स्लैंट हाइट पहले निकाल लो, तो स्लैंट हाइट एल का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर एच स्क्वायर, ये 90 डिग्री ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाता है आपका 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। भाई इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 9 6 15, एक जाएगा 5 7 12, एक 6, 625 का स्क्वायर रूट 25। ठीक, तो स्लैंट हाइट कितना हो गया 25। ठीक है, सो वैल्यू रखिए यहाँ पर, यहाँ पे मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ आपको, एल इज इक्वल्स टू, ध्यान देना 10, 2 1 2, 2 5 10, तो क्या बचेगा 5 पाई आर एल, है ना, तो 5 इंटू, अब ध्यान दो पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 22/7 और इंटू में आर, आर कितना रखोगे, आर है आपका 7, ओके, और एल अभी अभी आपने निकाला है, एल कितना है चेक कर लीजिए 25। ठीक, तो एल की जगह हम कितना रखेंगे 25, ये 7 7 कट जाएगा और यहाँ से एल कितना आ जाएगा बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है ना, सॉल्व तो आप कर सकते हो, 5 इंटू 22 इंटू 25, करेक्ट, कितना आ जाएगा 2750, सो 2750 क्या मीटर, तो इतनी लेंथ का कपड़ा वो खरीद के लेके आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, 22 इंटू 25 और इंटू में कितना है 5 है, ओके, ये तो बच्चों इतने मीटर लेंथ का कपड़ा खरीद के लेके आया, 1 मीटर लेंथ का कॉस्ट कितना है ₹40। ठीक, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, टोटल कॉस्ट उसने मार्केट में कितना पे किया होगा, 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर लेंथ का कपड़ा ₹40 का, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई, इतने मीटर लेंथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹40 इंटू 2750, तो कितना आ जाएगा रुपीस, अब देखो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा 40 इंटू 40 इंटू 2750, ओके, कितना आ गया 110000, ओके, यहाँ पर शायद कुछ जीरो की प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी चेक इट, एनीथिंग इज गिवन इन सेंटीमीटर्स क्या, हाँ, ओके, लेट मी चेक द आंसर, आंसर वैसे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आंसर बच्चों, ओके, 1,10,000 रुपीज़ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो रुपीज़ 1,10,000, ठीक है, 11 और 11 के बाद 4 जीरोज हैं, 11 के बाद 4 जीरोज हैं, ठीक है, 11 के बाद 4 जीरो, बिल्कुल सही, ठीक है, तो जितने का वो कॉस्ट मार्केट में दे के आया होगा रामपाल, उतने का उसने हेल्प किया होगा, तो उसने कितने अमाउंट का हेल्प किया 1,10,000 रुपीज़ का उसने हेल्प कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर लीजिए, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्या,
कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर्स होते हैं। हेक्टेयर क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर्स होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। मतलब आप समझो, मतलब कि अगर कोई फील्ड है बहुत बड़ा सा, 1 किलोमीटर उसकी लेंथ है, एक स्क्वायर फील्ड है ऐसे समझ लो, 1 किलोमीटर उसकी लेंथ है और 1 किलोमीटर उसकी ब्रेथ है, यानी कि स्क्वायर है तो 1 किलोमीटर लेंथ, 1 किलोमीटर ब्रेथ, ऑल द साइड्स 1 किलोमीटर। तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा बताओ? साइड इंटू साइड, यानी कि 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर। तो इसका जो एरिया होगा, अब 1 किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, आपको पता है ना। तो ऐसा एक फील्ड फील्ड सोचो जिसकी लेंथ 1 किलोमीटर और ब्रेथ भी 1 किलोमीटर, तो स्क्वायर फील्ड होगा। सोचो सोचो, ऐसे ही सोचो, ठीक। तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, यानी कि 1 इंटू 1 1, और किलोमीटर इंटू किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। तो यही जो 1 किलोमीटर स्क्वायर होता है, इसी को बोला जाता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ही बोला जाता है क्या? 100 हेक्टेयर्स। 100 हेक्टेयर्स, बस ये बात आप ध्यान रख लीजिए इस क्वेश्चन में। अब आइए सवाल करते हैं। कह रहा वाटर इन अ कैनाल 5.4 मीटर वाइड एंड 1.8 मीटर डीप। तो बच्चों एक कैनाल है। अब देखो कैनाल क्या होती है? एक नहर पतली सी, है ना, जिसमें से पानी निकलता है। तो जो कैनाल होती है बच्चों, जब भी कैनाल वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक, तो कैनाल को आप क्यूबॉइड मानते हुए उसकी आपको जो डेप्थ होगी, गहराई जो होगी कैनाल की, ठीक है, वो क्यूबॉइड का आपको हाइट लेना है, और उसकी जो ब्रेथ होगी वो फिक्स रहेगी, बस उसकी लेंथ को उसकी स्पीड के हेल्प से कैलकुलेट किया जाता है। क्या बताया? अभी बताता हूँ। देखो, जब भी कैनाल के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करके एक कैनाल सोचोगे आप, ठीक। अब ये कैनाल पता नहीं कहाँ से चली आ रही है, ये नहर है पतली है ना, ये इस तरीके से। अब ये कहाँ से आ रही है उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ बताता हूँ, करना क्या है आपको, ठीक। और कहाँ तक जाएगी हमें नहीं पता, ओके, ये ऐसा कुछ समझना, ठीक। तो इसमें से पानी आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, ठीक। ये पानी इसमें से ऐसे करके आ रहा है, ठीक। अब ये पानी यहाँ गिरेगा सामने, ये पानी आता है और कहीं गिरता है, और जहाँ गिरता है तो एक फील्ड होगी नीचे, और उस फील्ड की सिंचाई करी जाती है, उसका इरिगेशन किया जाता है ना, उसमें फसल वसल लगी, उसमें पानी भरना है हमें। तो वही कह रहा है कि हाउ मच एरिया कैन इट इरीगेट इन 40 मिनट्स इफ 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर द इरीगेशन। बात समझो, ये पानी आएगा तो सामने कहीं फील्ड में भरेगा, ठीक है। अब सामने जो फील्ड है उसका शेप चाहे जैसा हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी हमेशा, वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो हमेशा याद रखिएगा, सुन लीजिए ध्यान से बच्चों। वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला होता है, आज के बाद भूल मत जाना, क्लास में मैंने कई बार पढ़ाया है, क्या? बेस एरिया इनटू हाइट, ये मत भूलना भाई, खुद समझो ना। जैसे आपके कमरे का बेस है, रेक्टेंगुलर बेस है आपके कमरे का, अगर हम आपके कमरे में पानी भर दें चारों तरफ से, बंद कर दें कमरे को अच्छे से, है ना, दरवाजा कुछ ना, ऐसा सोचो एक फ्लोर है, फ्लोर पे अगर हम पानी भरें तो उसमें हाइट आएगी ना, तो एक वॉल्यूम बनेगा वहां पर। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे? बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक। मतलब समझो, यहाँ पर सामने जो फील्ड है, अब वो फील्ड पता नहीं कौन से शेप की है, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर शेप की है। ये ऐसे सामने एक फील्ड है, उसमें पानी गिर रहा है, तो जब फील्ड में पानी गिरेगा तो धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इसका बेस एरिया है, ये फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ABCD मान लो, ठीक। तो जब पानी भरोगे इसमें तो ऐसे ऐसे करके इसमें हाइट आ जाएगी, और यही क्वेश्चन में दिया है क्या, कि 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर आ जाता है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो कितनी बढ़ जाती है? 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इतनी हाइट तक पानी इसमें भर जाता है, कितनी देर में भर जाता है? 40 मिनट्स में। तो टाइम कितना दिया हुआ है? 40 मिनट्स। अब मेरी बात ध्यान सुनो, तो इस फील्ड में जो पानी भरा हुआ है, ये पूरा समझ जाना भाई, ये जो पानी इसमें ऐसे भरा हुआ है, ठीक। तो ये जो पानी भरा है इसका जो वॉल्यूम निकालोगे वो कैसे निकालोगे? बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि बेस का एरिया मतलब फील्ड का एरिया, जितनी फील्ड को इरिगेट किया गया, और इंटू में हाइट, हाइट आपको दे के रखा हुआ है, और बेस एरिया आपको पता करना है, ठीक। अब सुनो, अब ये जो वॉल्यूम है, ये जो पानी भरा हुआ है, आया कहां से? आया तो कैनाल से, यानी कि आप ये पता कर लीजिए कि कैनाल ने 40 मिनट्स में जो वॉल्यूम दिया है पानी का, भाई कितनी देर तक पानी निकाला आपने इसमें से? 40 मिनट्स तक। तो 40 मिनट में जो पानी इसने दिया होगा वही तो यहाँ भरा होगा, ठीक। तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ? वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन बाय
कैनाल, कैनाल, कैनाल से 40 मिनट में जो पानी आया है वही तो इसमें भरेगा। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन बाय कैनाल इन 40 मिनट्स, इन 40 मिनट्स, ये भी लिखिए इन 40 मिनट्स इज इक्वल्स टू इसका वॉल्यूम, जो पानी यहां से 40 मिनट में आया वही तो यहां भरेगा। तो इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। अब निकालना क्या है आपको? बेस एरिया। तो अगर आपको बेस एरिया निकालना है तो ये हाइट आके यहाँ डिवाइड कर देगा। पहले आराम से, अब समझो ये इक्वेशन तो बनी गई। अब आप एक काम करो, वॉल्यूम ऑफ द वाटर गिवन बाय कैनाल इन 40 मिनट्स निकाल लो। ये कैसे निकालोगे? मैंने अभी आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या बताया था? कैनाल को आप क्यूबॉइड मानोगे। क्या मानोगे? इस कैनाल को हमेशा क्यूबॉइड मानोगे। जिस कैनाल से पानी आ रहा है उसको क्यूबॉइड मानोगे, तो ये क्यूबॉइड है। अब इसकी जो विड्थ दी होती है वो फिक्स रहती है, ठीक। तो ये इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई फिक्स है। कितनी है? हर एक क्वेश्चन में विड्थ फिक्स रहती है 5.4 मीटर। तो इसकी विड्थ कितनी है? यानी कि इसकी बी कितना है? 5.4 मीटर। और इसकी हाइट क्या होती है? डेप्थ। कितनी डेप्थ का है? 1.8 मीटर डीप है, गहरा कैनाल है, ठीक। तो हाइट इसकी दी हुई है कितनी? इसकी हाइट को हम कैपिटल एच से दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी हाइट को हमने स्मॉल एच से दिखाया है, ठीक। तो कैपिटल एच, कितना डीप है ये? 1.8 मीटर। अब सुनो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब मेरी बात ध्यान सुन लेना, इसकी जो लेंथ होती है कैनाल की, ये फिक्स नहीं होती है। लेंथ को आप इस तरीके से निकालोगे कि, ध्यान सुन लेना क्वेश्चन में, ध्यान सुन लेना, लेंथ को आप इस तरीके से निकालोगे। किस तरीके से? लेंथ आप निकालोगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाटर इन द गिवन टाइम। हमेशा याद रखना, ये एल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? लेंथ ऑफ द कैनाल कैसे निकाला जाता है? मतलब समझो ना भाई, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालोगे वही तो इसके इक्वल होगा, मतलब समझो ना। तो इस क्यूबॉइड का जब वॉल्यूम निकालोगे कि इसमें से कितना पानी 40 मिनट में इसमें गिरा है, तो इसका जब वॉल्यूम निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे। तो हाइट तो फिक्स है, ब्रेथ भी फिक्स है, लेकिन लेंथ डिपेंड करती है किसके ऊपर? टाइम के ऊपर। खुद समझो ना भाई, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा लेंथ में ट्रेवल किया होगा पानी आगे, ऐसे समझो, ठीक। और अगर किसी क्यूबॉइड की लेंथ बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो दिए गए समय में आपको लेंथ निकालनी, और वही लेंथ आपको रखनी है। कब? जब आप यहां पर फॉर्मूला रखोगे, क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन बाय द कैनाल इन 40 मिनट्स की जगह आप क्या रखोगे? एल इंटू में ये वाला बी और इंटू में ये वाली हाइट। लेकिन इस एल को निकालने का एक तरीका होता है, और सामने क्या रखेंगे? बेस एरिया इंटू हाइट इसका, फील्ड का। ये फील्ड है, क्या है आपका? फील्ड है, ठीक। तो फील्ड का बेस एरिया और इंटू में हाइट, सही है। अब ये जो एल होता है बस यही निकाला जाता है क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में। तो ये एल कैसे निकलता है? एल एल निकलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वाटर इन द गिवन टाइम, बाय द वाटर इन द गिवन टाइम। सो इन द गिवन टाइम, और गिवन टाइम क्या है? 40 मिनट्स है। सो इन 40 मिनट्स, इन 40 मिनट्स। अब बताओ, अब क्या आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं आता है? बताओ, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो एल एक तरीके का क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या डिस्टेंस क्या होता है बताओ? स्पीड इनटू क्या होता है बताओ? स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अब पानी की स्पीड क्वेश्चन में दी होगी और टाइम भी दिया होगा, तो पानी की स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो ध्यान देना जरा, स्पीड की जगह क्या रखोगे आप? 25 किलोमीटर पर आवर, और इनटू में टाइम आप रखोगे कितना? 40 मिनट्स। लेकिन ध्यान दो, क्या ये आर में दिया है, ये मिनट में दिया है, तो कट तो सकता नहीं। तो आप क्या करोगे? या तो मिनट को आर में चेंज कर लो, या तो आर को मिनट में चेंज कर लो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना जरा। 25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एच, एच का मतलब आर है यहाँ पर, किलोमीटर पर आर, और आर किलोमीटर पर आर, पर आर का मतलब 1 आवर, और 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट। सुन लो ध्यान से, नीचे आर लिखा है यानी कि 1 आवर है, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो नीचे देखो 25 किलोमीटर इन 1 आवर या 25 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, बात सेम है। तो 1 आवर की जगह आपको कुछ नहीं लिखना है, 60 मिनट लिख देना है बस, और इनटू में 40 मिनट्स करोगे बस। अब ये वाले मिनट से मिनट कटेगा, तो बस मैं आपको यही दिखाना चाहता था। और आपका किलोमीटर बचेगा, तो एल आ जाएगा आपका किस में? किलोमीटर्स में, ठीक। ये 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा आपके पास? 25/60 और इनटू में 4, ठीक। क्या यूनिट क्या है? किलोमीटर।
यानी कि 40 मिनट में 40 मिनट्स में पानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 25/60 इंटू 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये वाली जो हाइट है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर लो। बता रहा हूँ मैं कैसे। इसको आप क्या करोगे, 10 को डिवाइड करोगे 100 से। 10 सेंटीमीटर था तो ये 10/100 यानी कि 0.1 क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक, अब वैल्यूज रखना शुरू करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्वेश्चन, ध्यान से चेक करना। क्या था, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू क्या, बेस एरिया और इंटू में हाइट। किसकी हाइट, पानी का लेवल जो राइज हुआ है फील्ड में, है ना, स्टैंडिंग वाटर। अब यहाँ से बेस एरिया अगर आपको निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो बेस एरिया अगर आप निकालोगे तो ये हाइट आके यहाँ डिवाइड लगा देगा, यानी कि L इंटू बी इंटू एच और डिवाइडेड बाय हाइट। अब सुनना, एकदम आराम से सुनो, L सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो, सबको, शुरुआत में आप सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो ये जो L निकाला था आपने अभी भी, कितना आया था चेक कर लीजिए। L कितना आया था 25/60 इंटू 4, सही है ना, 25/60, नहीं 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 25/6 इंटू 4 किलोमीटर। ये 0 से 0 कट गया था, है ना। सो L कितना था आपका 25/6 इंटू 4 किलोमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर लो, 25/6 इंटू 4 और इंटू, अब बताओ किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करोगे, इसको भाई 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, मीटर में आ जाएगा। ठीक, ओके। सो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, देखो L कितना रखोगे 25/6 इंटू में 4 इंटू 1000 मीटर और इंटू में ध्यान देना बी क्या था, ब्रेथ ऑफ द कैनाल। सो ब्रेथ ऑफ द कैनाल कितना है 5.4 मीटर। ठीक, सो बी कितना था 5.4 मीटर और इंटू में एच का मतलब कैपिटल एच क्या था, ये 1.8 मीटर। सो 1.8 मीटर और अपॉन में हाइट, कौन सी हाइट, ये हाइट है जो स्टैंडिंग वाटर की हाइट है, कितनी थी 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो नीचे रखोगे क्या 0.1 मीटर। ठीक, अब ध्यान दो, दिखाना मैं आपको ये चाहता हूं कि 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा। ठीक, क्योंकि जो बेस एरिया है वो तो मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर बनाएगा, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर बना देगा। ठीक, अब सुनो, ये वाला पॉइंट इससे हटेगा, नीचे 1 बचेगा, 1 का कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 25/6 इंटू में 4 इंटू में क्या है 1000 और इंटू में क्या है 54 और इंटू में क्या है 1.8, सही है। और मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, क्या आएगा, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो हमारी जिम्मेदारी इसको मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करें। तो कैसे चेंज करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपको पता है मीटर स्क्वायर का क्या मतलब होता है, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर, इतना तो पता ही होना चाहिए आपको, मीटर इंटू मीटर, सही है। अब बताओ कितने मीटर है यहाँ, 2 मीटर है। ठीक, अगर ओनली मीटर होता तो हम 1000 से डिवाइड लगाते, किलोमीटर में आ जाता, लेकिन यहाँ मीटर इंटू मीटर 2 टाइम्स मीटर, इसलिए हम 2 टाइम्स 1000 से डिवाइड लगाएंगे। प्लीज माइंड इट, ध्यान सुनो, हम 2 टाइम्स इसको 1000 से डिवाइड लगाएंगे तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात कह रहे हो सर, देखो सर ये पूरी क्वांटिटी है, इसको हमने कॉपी किया। ठीक, ध्यान से समझना, देखो जब आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। ध्यान सुनना, देखो 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 देखो, देखो। इस पूरे को जैसे ही हमने 1000 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये वाला जो मीटर था ये किलोमीटर में आ गया। हाँ, अब ये वाले मीटर को किलोमीटर में करने के लिए फिर से क्या करेंगे, इस पूरे को 1000 से डिवाइड लगाओगे तो एक और 1000 आएगा, यानी कि नीचे 2 टाइम 1000 आएगा। तो अब ये वाला मीटर भी किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। ठीक, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। बस अब आप समझदार हो, कर लो, ये 1000 कट जाएगा। ठीक, और इसको आप करोगे अब सॉल्व, 6 1 6 और 6 9 कितना होता है 54, सही है। और यहाँ से कितना होगा 25 इंटू 4 होता है 100। ठीक है स्टूडेंट्स, और 100 इंटू 9 होगा 900। सो 900 और इंटू में कितना हो जाता है 1.8 और डिवाइडेड बाय कितना है 1000 है। ठीक, और आगे आएगा किलोमीटर इंटू किलोमीटर यानी किलोमीटर का स्क्वायर। ओके, ये चीज हो गई।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व आप किस तरीके से करोगे, देखिए बच्चों कितना हो जाएगा। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है क्या? 16 आना चाहिए ना यहाँ, करेक्ट। चेक कर सकते हो आप, 9 × 18 करोगे कितना आ जाएगा बच्चों? बिल्कुल आराम समझो, देखो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो, समझो। ठीक, इससे क्या फ़ायदा है, ये वाला 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, और ये वाला 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 9 इंटू और क्या बचेगा 18 और डिवाइडेड बाय 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये बेस एरिया आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो बेस एरिया जो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से 162, है ना। 18 इंटू 9 कितना हो जाएगा 162। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट, क्या किलोमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या बैठा हुआ है 100। ठीक, तो 100 से आप डिवाइड लगाओगे कितना आ जाएगा ये 1.62 किलोमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, या तो आप आंसर ऐसे ही छोड़ दो, और कभी कभी बोलता है फाइंड द आंसर इन हेक्टेयर्स। तो अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं 100 हेक्टेयर्स। ठीक, तो जितने किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.62 किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होंगे, तो 1.62 को क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हेक्टेयर में आ जाएगा। ठीक, तो 1.62 इंटू 100 162 हेक्टेयर। सुनो, ये भी आंसर सही है आपका, बेस एरिया इतना होगा, ये भी आंसर सही है। अगर उसने कुछ नहीं बोला तो 1.62 किलोमीटर स्क्वायर सही आंसर आएगा, और अगर उसने बोला हेक्टेयर्स में निकालो तो 162 हेक्टेयर्स मतलब किलोमीटर स्क्वायर को आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, हेक्टेयर में आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, कर लीजिए इस क्वेश्चन को बच्चे।